नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि दशमी है और आज बुधवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 9:15 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र है। योग सुबह 8:20 तक सुकर्मा है और आगे धृति योग है। करण गर है दोपहर 12:02 तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय का समय सुबह 6:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:03 का है। आज की चंद्र राशि मकर है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालना है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है, क्योंकि राहु काल का समय इसी वक्त होता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है सुबह 11:45 और फिर 12:33। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो इस दिशा की यात्रा को टाल दें। बहुत जरूरी हो तो छोटा सा परिहार करें। परिहार है कि थोड़े से मूंग या धनिया खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा की यात्रा को आपके लिए शुभ कर दें। ऐसा अगर आप करते हैं तो दिशा की यात्रा मंगलमय रहती है और आप सुरक्षित कार्य सिद्ध करके वापस लौटते हैं। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 7:30 से 9:12, 10:41 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 4:34 से शाम 6:03, फिर शाम को 7:34 से रात्रि 9:06। ये वो समय काल है, कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी संभावना है कि रिजल्ट भी हमको अनुकूल मिल जाए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आज के महापर्व यानी कि दशहरे की, विजयादशमी की। असत्य पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय और बर्बरता पर सभ्यता और संस्कृति की विजय का प्रतीक है ये त्यौहार। ये अपने आप में बहुत से लौकिक, धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थों को समेटे हुए है। ये प्रतीक है हमारी 10 इंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर हमारी उच्चतम चेतना के नियंत्रण की। ये उच्चतम चेतना, जिसको आप राम तत्व भी कह सकते हैं, जब ये इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे ही विजयादशमी कहते हैं। दशहरा शब्द के बहुत से अर्थ निकाले जाते हैं। इसे दशानन की हार, 10 दोषों के नाश और 10 दिवस की साधना के अर्थ के रूप में माना जाता है। दर्शकों, रावण का पुतला जलाना ये वस्तुतः हमारे अंतःकरण की नकारात्मकता को ध्यान या कहें कि हमारे योगाग्नि के माध्यम से जला देने का प्रतीक ही है। दशानन प्रतीक है 10 प्रकार के पापों का, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य और हिंसा और चोरी का। और राम प्रतीक है उच्चतम आदर्शों का, साधना की पराकाष्ठा का, मनुष्यत्व की सर्वोच्च स्थिति का। इस परम चेतना, इस परमात्म तत्व का उदय हमारे भीतर से हो, इसी उद्देश्य का नाम है ये दशहरा। दर्शकों, पौराणिक रूप से इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और 9 दिन के चंडी पाठ के उपरांत दशमी को ही माता ने भगवान श्री राम को रावण वध की शक्ति प्रदान की थी। और यही वो दिन है जब से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदयो स कालो विजयोगे सर्व कार्यार्थ सिद्ध है, यानी आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को सायंकाल को जब तारा उदय होता है उस समय को विजया काल कहते हैं। और इस विजय काल को, ये विजय काल सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, इसलिए भी इसको विजयदशमी कहते हैं। दर्शकों, आम जनता को प्रतीकात्मक शस्त्रों का पूजन करना है। इसके लिए आप देवी देवताओं के हाथों में जो शस्त्र हैं उनका भी पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्य क्षेत्र के सहयोगी अस्त्रों जैसे कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तराजू हैं या जिन मशीनों से आपकी आजीविका चला करती है उनका भी पूजन और विधिवत उनका उपासना निश्चित रूप से आज करें। ऐसा करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको उल्लेखनीय सफलता, लाभ और उत्तरोत्तर प्रगति मिलती रहेगी। सेना पुलिस से जुड़े लोग, जिम, अखाड़े या मार्शल आर्ट वाले व्यक्ति अपने शस्त्रों का पूजन करेंगे। ऐसे ही शिक्षा से जुड़े हुए जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, वो अपनी पुस्तकों को पूजें और व्यापारी गण अपने बही खातों का आज के दिन पूजा करें। यही शास्त्र का विधान है और हमारी परंपरा है। दर्शकों, आज दोपहर 2:13 से 3 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा
और अमृतकाल मुहूर्त प्रातः 11:30 यानी 11:33 से 1 बजे तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम को 6:12 से 6:36 तक रहेगा। इन मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, शस्त्र पूजन करना है, शमी पूजन करना है। दशहरे पर इस बार 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। रवि योग जो सुबह 6:30 बजे से लेकर और फिर 9:15 तक है और सुकर्मा जो शाम को 8:20 तक रहेगा। ये 2 शुभ योग एक साथ बनने से इस दशहरे के पूजन बहुत ही शुभ रहेंगे आप सभी के लिए, तो इसका सदुपयोग करें। दर्शकों, दशहरे के दिन शमी पूजन का बड़ा महत्व रहता है। हालांकि शमी का महत्व तो वैदिक काल से चला आ रहा है, क्योंकि वैदिक यज्ञों के लिए शमी वृक्ष में उगे हुए पीपल की 2 टहनियों से आपस में उनका घर्षण करके अग्नि उत्पन्न करने का विधान रहा है। लेकिन 2 और कारणों से शमी का पूजन दशहरे के दिन किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि भगवान राम ने शमी पूजन किया था और उनके लंका विजय का जो साक्षी बना था वो वृक्ष था शमी। ऐसे ही उनके विजय का उद्घोष करने वाले भी शमी वृक्ष थे। दूसरा, कौरवों ने शमी पूजन से ही शक्ति हासिल की थी और द्यूत में पांडवों को पराजित किया था, जिसे जानकर कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी शमी पूजने का आदेश दिया था। ऐसे ही दर्शकों, अज्ञातवास में महारथी अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष की कोटर में रखा था और फिर वृहणलला वेश में राजा विराट के यहाँ उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देने लगे थे। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठा के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए विजय काल में शमी पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार शमी पूजन का ध्यान इस प्रकार किया जाता है कि शमी समय में पापम शमी लोहित कंटका धारिण्य अर्जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायाम यथा कालम सुखम मम तत्र निर्विघ्न कर्त्री त्वं भव श्री राम पूजिते। इस प्रकार से मंत्र द्वारा पूजन करें। शमी पूजन के लिए सबसे पहले आप अपराह्न काल के शुभ मुहूर्त में घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में चंदन कुमकुम पुष्पों से अष्टदल कमल का निर्माण करें और फिर हल्दी कुमकुम धूप दीप अपने साथ शमी के वृक्ष के पास ले जाएं और फिर संकल्प का जाप करते हुए शमी पूजन आरंभ करें। संकल्प इस प्रकार करेंगे कि मम क्षेम आरोग्यादि सिद्ध्यर्थम यात्रायाम विजय सिद्ध्यर्थम गणपति मातृका मार्ग देवता अपराजिता शमी पूजनानि करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लें। फिर धूप दीप जलाकर जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी और कुछ पत्ते आप अपने साथ घर ले आएं और फिर मिट्टी को शुद्ध स्थान पर सुरक्षित रखें। ये मिट्टी घर की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। इसके बाद आप शमी के पत्तों द्वारा देवी दुर्गा का पूजन करें और फिर उन पत्तों को पूजा स्थान में रखकर उनमें थोड़ी सी वो मिट्टी जो शमी की जड़ से आप लाए थे, साथ में थोड़ा सा अक्षत कुमकुम, एक सिक्का, सुपारी रखें और फिर सामने बैठ के अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। यथाशक्ति करें, कम से कम 1 पाठ, अधिक करें तो बहुत अच्छा है। फिर माता दुर्गा को 10 फल 10 पुष्प अर्पित करें और अपराजिता स्तोत्र के साथ साथ आप इस मंत्र का जाप भी करें, ओम अपराजिताय नमः। इसके साथ साथ माता की सहचर्यों जया और विजया का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस सारी सामग्री को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रखें तो बहुत ही विशेष लाभ आपको होगा। इस पूजन के उपरांत आप एक नई झाड़ू खरीद कर किसी मंदिर में चुपचाप गुप्त दान के रूप में रख के आएँ। इससे जीवन में जो कोई कष्ट आने वाले थे उनका निवारण हो जाता है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। दर्शकों, इस दिन हनुमान जी के पूजन का बहुत विशेष महत्व है। आप सुबह हनुमान जी को पान, अनार, नारियल, लौंग और जायफल अर्पित करें, सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ एक नई ध्वजा हनुमान जी को मंदिर में चढ़ा के आएँ और पुरानी जो ध्वजा है वो मंदिर से आप ले आएँ और घर के दक्षिण पश्चिम कोने में छत पे या बालकनी में आप लगाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान बजरंग बली आपकी सदैव रक्षा करेंगे। आगे से आगे जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे। इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखने का भी बड़ा महत्व रहता है। मान्यता ये है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ को देखा था और नीलकंठ को भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए दशहरे के दिन इसको देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन नीलकंठ दिखने पर आप भगवान शिव जी का ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दर्शकों, आज के दिन भगवान सीताराम जी की बहुत ही विशेष आराधना पूजा आप निश्चित रूप से करें। उनको अपने चित्त में, अपने हृदय में उतारें और इस दशहरे से हम व्यक्तिगत रूप से, समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में और एक संस्कृति के रूप में प्रबल शक्ति बनकर उभरें। माँ दुर्गा हमारी रक्षा करे, भगवान श्री राम हमें मार्ग दिखाएं, हमें दिशा दिखाएं और हम और आप इस दिव्यता की ओर अग्रसर हों। इस मंगल कामना के साथ आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टारट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और आज सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से। दोस्तों चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2022 और ये जो हम रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। और कौन सी रीडिंग जो है वो आपके लिए है, इसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 3, तो 3 है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज दशहरे के दिन मूलांक 1 के लिए हमें दिव्य शक्तियाँ क्या गाइड कर रही हैं। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 5 अक्टूबर को ड्रीमर। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी आगे अचीव करना है, आज का दिन बहुत ही विशेष है आपके लिए, क्योंकि आज के दिन आपकी जो प्लानिंग्स हैं उसका दिन है। आज आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपको अचीव करना है ज़िंदगी में, जो भी कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको क्या करना है, आज आपको उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करनी है। आज के दिन जो आपके भीतर का जो ड्रीमर है, जिसने स्वप्न देखा है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, तो जो भी कुछ आपके भीतर की जो भी आपकी इंस्पिरेशंस हैं, आपकी जो भी प्लानिंग है, आज आपको ऑन पेपर उतारना है, उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट उसका करना है, जिससे कि आपको ये पता हो कि हर एक स्टेप अब आपको क्या लेना है। तो आज के दिन आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर प्लानिंग पार्ट। आज के दिन आपको अपनी विचारधाराओं पर, अपनी प्लानिंग पर पूरी तरह से काम करना होगा। आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, अगर आप एक विद्यार्थी भी हैं तो भी अपने भविष्य को लेकर आज आपको सही रूपरेखा तैयार करनी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही सकारात्मक एनर्जीज हैं, जो कि चीज़ों को मैनिफेस्टेशन कर रही है, यानी कि आपकी चीज़ों को घटित कर रही है। तो जो भी आपकी प्लानिंग होगी, जो भी आपका क्रिएशन होगा, जिस प्रकार के आपके भाव होंगे, उसी प्रकार की परिस्थितियों को आप जो है वो क्रियान्वित कर देंगे, जागृत कर देंगे। आज उतना पावरफुल दिन है आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ आपके अंदर बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी विचारधाराओं में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं के अंदर आज आप महसूस करेंगे, अपनी एनर्जी को शिफ्टिंग महसूस करेंगे। और साथ ही साथ जो भी चीज़ आज आपके साथ घटित होगी वो बहुत ही पावरफुली घटित होगी। और हीलिंग, जो भी कुछ होगा आपके भले के लिए होगा, आप हील हो रहे होंगे। अगर आपका किसी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ था पिछले कई दिनों से, अगर पेंडिंग था, तो वो कार्य भी आज आपका सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएगा। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ वो लोग जो कि मेडिकल क्षेत्र के हैं या नेचुरोपैथी के लोग हैं, जो कि इस फील्ड के हैं, मेडिकल क्षेत्र के, आपके लिए जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आज आपके पास आएगा वो आपके ऊपर पूरा भरोसा करके आएगा और उसी हिसाब से उनको लाभ भी प्राप्त होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं मूलांक 3 के लिए। पार्टनरशिप का कार्ड आया है। आज आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई कार्य आप पार्टनरशिप में करेंगे उसमें आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। अब ये जो पार्टनरशिप है, ये 2 प्रकार की पार्टनरशिप है। पहली पार्टनरशिप क्या आ रही है, वो आ रही है व्यापारिक पार्टनरशिप की। आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके ऑफिशियल पार्टनर्स जो हैं, या अगर आप जॉब करते हैं तो जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, एज ए आपके टीममेट्स काम कर रहे हैं, ये उनके साथ दिखा रहा है कि आज आपका संबंध बहुत ही अच्छा होगा और मिलजुल के आप बहुत कुछ आज अच्छा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये पार्टनरशिप दिखा रहा है आपके पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आज आपका बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है, बेहतरीन दिन होगा। और साथ मिलके बड़े से बड़ा काम बहुत ही कम समय में निपटा लेंगे। हो सकता है कि जो है आप लोग ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो साथ में, या कोई एक ऐसा एक बड़ी समस्या या कोई बड़ा कार्य आपके सामने हो जो कहीं ना कहीं अकेले कर पाना सक्षम नहीं है, तो यकीन मानिए आपके पार्टनर्स, आपके दोस्त आपका साथ देने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें क्या गाइड कर रही हैं
आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए, और 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है लव। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आज आप पूरी तरह से प्रेम और करुणा में जीने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं मिंगल हो सकते हैं, उन्हें विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, दोस्ती के प्रस्ताव आ सकते हैं। और जो लोग विवाहित हैं आज बहुत ही खूबसूरत समय अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। ओवरऑल बिकॉज ये ग्रीन कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, तो बहुत ही अच्छा समय है, खास तौर पर जोड़ों के लिए, कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे। ओवरऑल मूलांक 4 के जातक जो हैं आज केवल और केवल प्रेम को एंजॉय करेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रहे हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं। आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए तारीख भी है 5 और मूलांक भी है 5। कहा जा रहा है हमसे, अरे वाह बहुत प्यारा कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको अपनी माता, बड़ी बहन और बड़ी भाभी, आपको हर बड़ी उम्र की जो स्त्री हैं आज उनका आपको विशेष सम्मान करना होगा। गलती से भी उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, किसी भी प्रकार का उनका अपमान ना करें किसी भी रूप में, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। आज के दिन आपको विशेष ध्यान देना है कि आप अपनी माता का सम्मान करें। आप चाहें तो उनके लिए सरप्राइज, अगर आपकी मम्मी आपके साथ हैं तो आप एक सरप्राइज विजिट उनको दे सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट उनको दे सकते हैं, या ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जो कि उन्हें पसंद हो। और अगर आपकी माताजी जो हैं इस दुनिया में अगर नहीं हैं तो आप उनके नाम से कोई भी एक नेक कार्य आप प्रकृति के उन जो है जीवों के लिए कर सकते हैं जिनको कि कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है। यकीन मानिए आपका प्रेम भाव उन तक जरूर पहुंचेगा। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है एलिगेंस। आपका जो कार्ड है आज आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आज आपको सारे काम ना बहुत ही आराम से करने हैं, संभाल कर करने हैं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और जो जैसा हो रहा है उसको उतने ही प्रेम भाव के साथ आपको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो भी आप कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं जब आप अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोगों का साथ मिलता चला जाएगा अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो विशेष बात आपको क्या ख्याल रखना है कि बहुत ही आराम से और बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ाएंगे तो काम को बिगाड़ लेंगे, बल्कि बहुत ही धैर्य के साथ आपको जैसा जो हो रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है मर्सी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर, देखिए ये क्यों आ रहा है कार्ड, क्योंकि आपकी जो मेल एनर्जी है वो हाई इंक्रीज हो रही है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेल फीमेल दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है, जिसे हम यिंग यांग कहते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अपने भीतर जो है वो कंपैशन का भाव जगाना होगा, दया का भाव जगाना होगा, मर्सी का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर किसी प्रकार की बेचैनी है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको ये तभी मिलेगा जब आप वही चीज़ देना ब्रह्मांड में शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार का रूखा व्यवहार हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र में या आपके इर्द गिर्द, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन थिंग। आपको खुद के भीतर परिवर्तन लाना होगा, अपने भीतर दया का, प्रेम का, करुणा का भाव जगाना होगा, तभी लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें मूलांक 8 के लिए गाइड किया जा रहा है, सेंचुरी का कार्ड आया है। जब भी सेंचुरी का कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है, आपसे कहा जा रहा है रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट कीजिए मतलब कि जो भी कोई आपकी प्लानिंग है, जिस भी विषय पर आप काम कर रहे हैं, आपको क्या करना होगा, आज अपने आप को थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक देना होगा और ब्रेक के बाद आपको फिर से चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि जब एक तीर को जितना ज़्यादा कमान में पीछे की ओर खींचा जाता है, उतनी ही तेज़ गति के साथ वो आगे बिल्कुल सटीक जगह पे जाके लगता है। तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि हड़बड़ाने के बजाय, हड़बड़ी में कोई कार्य करने के बजाय आपको क्या करना है, आज थोड़ा सा पॉज दीजिए, अपने ऊपर कार्य कीजिए। आप ये देखिए क्या आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। अगर आप सही मार्ग पर हैं तो क्या आपको किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। एक प्रकार से स्वाध्याय में खुद का भी आपको अध्ययन करना है, खुद के व्यापार का, खुद के कार्य का भी अध्ययन करना है, और जो सही आपको सलाह आपकी अंतरात्मा देती है आपको उसे फॉलो करके आगे बढ़ना है।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं। आज यानी कि 5 अक्टूबर 2022 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें गाइड कर रही हैं फ्रेंडशिप। आज आपसे कहा जा रहा है कि मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और मित्र के समान लोगों का, अगर आपके कलीग्स जो हैं आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार आपको जिनका भी है आपके साथ, जो आपके साथ आपका भला सोचते हैं, ऐसे लोग स्वतः ही आज आपकी सहायता करने के लिए आगे आएंगे। यहाँ तक कि आपको अपने पड़ोसियों को भी जो है वो उनका भी आपको साथ मिल सकता है। आस पड़ोस में एक बहुत अच्छा आज आपका माहौल आपका रहेगा। कहीं ना कहीं आपको किसी सांस्कृतिक उत्सव में जो है आज आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा। ओवरऑल मिला के बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन है जो आप बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने प्रियजनों के साथ व्यतीत करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को न्यूज़ 18 की हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने भीतर के हर उस रावण का संहार करें जो कि हमारे आगे की ग्रोथ में बाधक है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।